बिहार का सियासी मैदान फिर से गर्मा रहा है। 2025 का चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और इस बार एक नाम है जो हर गली हर चौराहे पर चर्चा में है और वो नाम है प्रशांत किशोर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, क्या एक अकेला इंसान बिहार की राजनीति के जो बड़े बड़े पुराने खिलाड़ी हैं उन्हें सच में टक्कर दे पाएगा? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस नई ताकत को जो इस पूरे पॉलिटिकल इक्वेशन को हिला रही है, यानी प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज यात्रा। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं, ये बिहार के कोने कोने में गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। और उनका मैसेज बिल्कुल सीधा और पावरफुल, नेता नहीं समाज बदलो। देखिए, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है, एक ऐसी सोच जो बिहार की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ना, उसे जड़ से बदलने का दावा कर रही है। तो ये आंदोलन वादा क्या कर रहा है? साफ सुथरी राजनीति, पॉलिटिक्स में नौजवानों को मौका और जमीन पर दिखने वाला डेवलपमेंट, मतलब वही सब कुछ जिसका बिहार के लोग न जाने कितने दशकों से इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ वादे नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद कि शायद इस बार बिहार की किस्मत बदल जाए। अब जाहिर सी बात है, पीके का कद जैसे जैसे बढ़ रहा है, बिहार की सियासत के जो पुराने महारथी हैं उनकी नींद तो उड़ेगी ही। तो अब सवाल ये है कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो इस नए चैलेंज से निपट कैसे रही हैं। चलिए देखते हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। आरजेडी अपने कोर MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को और पक्का करने में जुटी है। जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए तो ये कह सकते हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है। वहीं बीजेपी वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और केंद्र की योजनाओं के दम पर मैदान में है। और कांग्रेस, खैर कांग्रेस तो अब भी बिहार में अपनी खोई हुई जमीन ढूंढ ही रही है। मतलब हर कोई इस नई शतरंज की बिसात पर अपना अपना दांव चल रहा है। लेकिन इन सब सियासी दांव पेच के बीच सबसे अहम कौन है? वो है जनता। असली खिलाड़ी तो वही है। तो चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं, बिहार की गलियों में चलते हैं और सुनते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। एक तरफ लोगों की आंखों में एक नई चमक, एक उम्मीद दिखाई देती है। उनका मानना है कि इतने सालों में पहली बार कोई आया है जो असल मुद्दों की बात कर रहा है, नौकरी की, अच्छी पढ़ाई की, बेहतर इलाज की। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सालों बाद कोई तो है जो उनकी सुनने आया है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका भरोसा अब भी पुरानी जानी पहचानी पार्टियों पर है और उनका सवाल बिल्कुल सीधा है, भाई ठीक है, पीके को लोग सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, पर क्या ये ध्यान वोटों में बदल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, आखिर में ये चुनाव किसी नेता का नहीं है, ये चुनाव बिहार के आने वाले कल का है। ये उस नौजवान का चुनाव है जिसे डिग्री लेकर घर नहीं बैठना, नौकरी चाहिए। ये उस किसान का चुनाव है जिसे अपनी मेहनत का सही दाम चाहिए। और ये उस मजदूर का भी चुनाव है जो परदेश में रहकर घर लौटना चाहता है। तो घूम फिर कर हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये जो बदलाव की बातें हो रही हैं ये सच में लोगों के दिलों को छू रही हैं? क्या ये नया आंदोलन वोटों में तब्दील हो पाएगा? इस पर कुछ आंकड़े हैं जो काफी कुछ बताते हैं। हाल ही में हुए कुछ सर्वे देखें तो पता चलता है कि करीब 48% नौजवान जनसुराज के बारे में जानते हैं। अब आप सोचिए, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि युवाओं के बीच कुछ तो पक रहा है, बदलाव की एक लहर है जो नतीजों पर बड़ा असर डाल सकती है। तो कुल मिलाके बिहार आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता पुरानी राजनीति की तरफ जाता है और दूसरा एक नए भविष्य की तरफ। ये एक बहुत बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है और वोटर्स के सामने चॉइस बिल्कुल क्लियर है। क्या वो दशकों से चली आ रही अपनी राजनीतिक वफादारी को ही आगे बढ़ाएंगे या फिर इस बार एक नए बदलाव पर दांव लगाएंगे? मतलब एक तरफ है वही पुराने वादे जो अक्सर जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमते हैं और दूसरी तरफ है एक नया वादा, विकास का, क्लीन पॉलिटिक्स का। अब 2025 में बिहार को इन्हीं दो रास्तों में से एक को चुनना है। तो ये सिर्फ एक और चुनाव नहीं है,